हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वंदना त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। तो देखते हैं अलंकार, इसको जब तोड़ेंगे तो अलम धनकार। अलम का क्या होता है? शोभा। अलम का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना या सजावट। कार का होता है करने वाला। कार का होता है करने वाला। अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों को अलंकार कहते हैं। अलंकार की परिभाषा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकार, अलंकार नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, नंबर 3 उभयालंकार। ठीक है, शब्दालंकार, सबसे पहले शब्दालंकार पढ़ेंगे। जिस अलंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अनुप्रास अलंकार। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार कई बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास की परिभाषा, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार कई बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण देख लें। जय 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 भारत भूमि भवानी, अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। तो ये जो हमारे लगातार आवृत्ति जो होती है, तो यहाँ जय, जा, यहाँ भी भा, यहाँ भाया, भाया, तो ये लगातार होती है। और या तो पहले होती है या तो बाद में होती है। बीच में कहीं होती है तो उसको नहीं माना जाता अनुप्रास अलंकार में। यहाँ भी जा, यहाँ भा, 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 वैसे बा, या तो लगातार आती है या तो लास्ट में आती है, तो उसी को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब अनुप्रास अलंकार के भेद देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। 6 का अनुप्रास होता है, पहला और दूसरा वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्वानुप्रास। तो इसमें देखेंगे 6 का अनुप्रास। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? 6 का अनुप्रास। जहां कोई वर्ण लगातार 2 बार आए वहां 6 का अनुप्रास होता है, जैसे सूर समर करनी करही चारु चंद। ठीक है, यहाँ सा यहाँ एक बार आया, यहाँ एक बार आया, और परिभाषा में 2 बार आए तो 2 बार आया है। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल भर में। यहाँ चारु, चा एक बार आया, चा यहाँ भी आया, चा यहाँ भी आया, लेकिन ये जो बीच में की का के आ जाए तो ये हमारी आवृत्ति टूट जाती है बीच में। यहाँ योजक चिन्ह लग गया तो इससे हमारी आवृत्ति टूट गई, इसलिए हम इसको अलग मानेंगे, इसलिए इसको 2 मानेंगे। चा एक बार ये चा। तो ये हमारा 6 का अनुप्रास हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्तानुप्रास। अब पढ़ेंगे वृत्तानुप्रास। जहां एक वर्ण की आवृत्ति लगातार 2 से अधिक बार होती है, अथवा जहां एक वर्ण की आवृत्ति लगातार 3 या 3 से अधिक बार होती है वहां वृत्तानुप्रास होता है। अब उदाहरण देख लेते हैं। भूरि भूरि भेद भाव भूमि से भाग दिया। यहाँ देखो 1 से अधिक बार आया है, यहाँ 2 से अधिक बार आया है, 1 2 3 4 5। तरनी तनूजा तट तमाल तरुअर बहुछाय। यहाँ ता की आवृत्ति कई बार हुई है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ तो इसलिए हमारा ये वृत्तानुप्रास हुआ। लाटानुप्रास देख लेते हैं। जब किसी वाक्य या उपवाक्य उसी अर्थ में होता है किंतु मूल अर्थ में अंतर होता है तो वहां लाटानुप्रास होता है। उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण, जब राम भजन जो करत नाही भव बंधन भय ताहि। राम भजन जो करत नहीं भव बंधन भय ताहि। यहाँ हमारा कॉमा लगा हुआ है, या तो शब्द के बाद में लगेगा या तो एक शब्द के पहले लगेगा, तो इससे हमारे लाटानुप्रास की पहचान होती है। और इसमें शब्द का अंतर भी होता है। जैसे दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। पूत कपूत तो काहे धन संचय, पूत सपूत तो काहे धन संचय। ठीक है,
पूत कपूत, यहाँ देखो पूत कपूत तो का है, पूत जब कपूत होता है अर्थात बिगड़ा हुआ होता है तो धन काहे संचेगा, अपना इधर उधर खर्च वर्च करेगा, लगाएगा। पूत सपूत तो काहे धन संचय। और जब पूत सपूत होता है मतलब अच्छा होता है, लायकदार होता है, तो वो अपना धन क्यों संचेगा, अपना कमाएगा, खाएगा, अपना घूमेगा फिरेगा, एंजॉय करेगा। अब देख लेते हैं अंत्य अनुप्रास। जब किसी पंक्ति के अंतिम अक्षर की आवृत्ति लगातार होती है तो वहां अंत्यानुप्रास होता है। ठीक है, उदाहरण, प्रभु जो तुम दीपक हम बाती, जानी जाकी तो ही धरे दिन राती। यहाँ ता की आवृत्ति, यहाँ क्या बोला है, पंक्ति के अंतिम अक्षर की आवृत्ति लगातार होती है। देखो यहाँ लगातार, यहाँ एक बार यहाँ हुआ है, एक बार यहाँ ता की आवृत्ति हुई है, 2 बार लगातार, तो हमारा अंत्यानुप्रास है। तो जैसे हमारा कोई पंक्ति रहेगी तो उसमें एक यहाँ होगी ता की आवृत्ति, एक यहाँ ता की आवृत्ति होगी, और यहाँ अगर ता की आवृत्ति नहीं होगी और यहाँ जाके होगी तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो वो हमारा नहीं माना जाएगा। अब श्रुत्वानुप्रास देख लेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, श्रुत्वानुप्रास। जब एक ही वर्ग ब्रैकेट में मधुर वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसे श्रुत्वानुप्रास कहते हैं। अब इसको भी देख लेते हैं, श्रुत्वानुप्रास क्या होता है। श्रुत्वानुप्रास, दिनांत था ते दीननाथ डूबते, सधेनु जाते गृह ग्वाल बाल थे। दिनांत का क्या अर्थ होता है, दिनांत मतलब होता है दिन के अंत। ठीक है, यहाँ देखो दी तावरण का, तावरण ता था दा धा, यहाँ देखो तावरण का आवृत्ति होगी बार बार। वर्णमाला ता दा, यहाँ देखो तावृत की आवृत्ति हो रही है दा था दा दी। ठीक है, यहाँ सा तावृत की आवृत्ति सधेनु जाते गृह ग्वाल बाल में। दिन का अंत, जब दिन का अंत हो जाता है मतलब शाम होने को होता है तो दीननाथ डूबते, मतलब जो हमारे दिन के देवता अर्थात सूर्य देवता है वो डूबते हुए नजर आते हैं। सधेनु जाते गृह ग्वाल बाल थे। सधेनु मतलब क्या होता है, सधेनु मतलब होता है कि सधेनु मतलब सधेनु मतलब सभी ग्वाल बाल गृह जाते हुए अपने गायों को लेके घर चले जाते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही, आगे और पढ़ेंगे। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।